हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी 2023 में कब पड़ रही है, बहुत से लोगों को डाउट है 20 तारीख को या 21 तारीख को। साथ ही नाग पंचमी के दिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हो जिससे आपको राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिल सके, आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सके, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सके, या फिर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है, विष दोष बनता है, तो उससे आपको मुक्ति मिल सके। साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे, बहुत से लोगों को सपने में सांप आते हैं, सपने में सांप काट रहा होता है, या फिर अनजाना सा भय लगा रहता है, या फिर कईयों को सांप से डर रहता है, कईयों को ऐसा भय लगा रहता है कि सांप पास आ रहा है, सांप तो नहीं है। ऐसी चीज़ें बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। उसके लिए भी एक उपाय बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी 2023 में है कब। 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस साल 2023 में 21 अगस्त को नाग पंचमी पड़ रही है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करके अपनी कुंडली में बन रहे राहु केतु के किसी भी तरीके से पीड़ा बन रही है तो उससे आप राहत पा सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान शिव की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। इस दिन आपको भगवान शिव की विधि अनुसार आपने शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है, उनका जल अभिषेक करना है, उनका पंचामृत से जल अभिषेक कर सकते हैं तो वो भी करें, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं तो वो भी करें। अब ऐसा क्यों माना जाता है कि भगवान शिव के साथ ही नाग देवताओं की पूजा की जाती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से हलाहल नाम का विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पिया, साथ में नागों ने भी, सर्पों ने भी उस विष को पिया और दुनिया को उस विष से बचाया था। तो तभी भगवान शिव ने नागों को नाग देवताओं को ये वरदान दिया था कि जो भी लोग मेरे साथ तुम्हारी पूजा करेंगे उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी, और साथ ही ये भी वरदान दिया था कि मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। तो तभी से भगवान शिव और नागों की पूजा एक साथ की जाती है, नाग देवताओं की पूजा की जाती है। तभी आप शिवलिंग के ऊपर भी, और भी बहुत रीज़न है, खैर इसके पीछे तो राहु केतु के भी रीजन है, उसकी भी आगे कभी बात करेंगे। लेकिन तभी से ही शिवलिंग के ऊपर भी नागों का महत्व माना जाता है। शिवलिंग को बिना सर्प के कभी भी नहीं रखा जाता, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान दें। अगर आपके घर में भी शिवलिंग पड़ा और उसके ऊपर सर्प नहीं है तो ज़रूर सर्प स्थापित करें, उसके ऊपर नाग देवता स्थापित करें। बिना नाग के शिवलिंग को ना रखें, वो अधूरा माना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपको पूजा कैसे करनी है। शिवलिंग की पूजा की विधि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो में देख सकते हैं। अब सेम चीज़ आपने नाग देवता के साथ भी आपने पंचामृत से जल अभिषेक करना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, काले तिल, सफ़ेद तिल मिलाकर आपने नाग देवता के ऊपर भी जल चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर भी जल चढ़ाना है। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार आप दूध से बनी मिठाई या कोई भी मिठाई आप अपनी क्षमता अनुसार नाग देवता को भी अर्पित करें, शिवलिंग पे भी साथ के साथ अर्पित करें। पहले शिवलिंग को करें फिर नाग देवता को अर्पित करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये सिर्फ नाग पंचमी के लिए नहीं, ये ओवरऑल टाइम के लिए भी मैं आपको कहूँगा इसको ध्यान रखने की जरूरत है। नाग पंचमी के दिन भी ध्यान रखें। कभी भी वैसे नाग देवता के सामने धूप अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, आपको हमेशा कपूर जलाना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि नागों को धूप अगरबत्ती से जो धुआं होता है उससे एलर्जी होती है, सांपों को, सर्पों को। तो इसलिए धूप अगरबत्ती लॉजिकली आपको नहीं जलाना चाहिए, उससे नाग देवताओं को एलर्जी होती है, उन्हें दिक्कत होती है, ये माना जाता है। तो आपको हमेशा कपूर शिवलिंग के आगे जलाना चाहिए, नाग देवता के आगे भी जलाना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा लगता है और वो खुश भी होते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नाग पंचमी के दिन कभी भी खुदाई नहीं करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कोई भी आपका काम है, आप कंस्ट्रक्शन रोक दें उस दिन के दिन, चाहे आपका मकान बन रहा है बीच में है या आप खुदाई करने की उस दिन सोच रहे हैं, नया नींव डालने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना डालें। इस चीज़ का ध्यान रखें, नाग पंचमी के दिन खुदाई नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक है। नाग देवताओं को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है, ज़मीन के अंदर सांप होते हैं। अगर आपकी खेती बाड़ी आप करते हैं तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। खेतों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कई बार हम खुदाई कर रहे होते हैं लोग तो सांप निकल आते हैं, बट वो सांप निकलने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि कई बार जाने अनजाने में गलती से ही लोग सांपों को नुकसान पहुँचा देते हैं, मार देते हैं। या सांप के कई बार बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें गलती से मार देते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है ज़िंदगी में, आगे के लिए आपको नुकसान दे सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, स्पेशली जो लोग खेती करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपसे गलती से जाने अनजाने में कभी सांप मर जाता है या सांप का बच्चा मर जाता है तो आप सांप के मुजरिम माने जाते हैं और शिव जी आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। और शिव जी आपको इसकी सज़ा भी देते हैं। आपके बच्चों को कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है,
कई केसेस में तो बच्चे होने में ही दिक्कत आती है, अगर आप अविवाहित हैं, बच्चे ही नहीं हुए, शादी नहीं हुई है, या आपके आगे बच्चों को बच्चे होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। बहुत से ऐसे रीज़न, ऐसे केसेस मिलते हैं आपको, तो इसलिए आपको कभी भी सांप को नहीं मारना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब बात कर लेते हैं कि सांपों की विधि अनुसार, जैसे मैंने कहा पूजा आप करें, पंचामृत से जल अभिषेक करें, दूध दही घी शहद शक्कर काले तिल सफ़ेद तिल मिलाकर ज़रूर जल अभिषेक करें। साथ में दूध से बनी मिठाई और कपूर ज़रूर उनके आगे जलाएं। एक तो ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो नाग पंचमी के दिन आप क्या उपाय करके कालसर्प दोष की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कालसर्प दोष बनता कब है। जब आपकी कुंडली में राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली कालसर्प दोष से पीड़ित है। तो उस केस में आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई तरीके के काम बनने में आपकी दिक्कतें आती हैं, शादी नहीं हो पाती, बच्चे नहीं हो पाते, या करियर में ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उस केस में आपको क्या उपाय करने चाहिए? नाग पंचमी के दिन आपको सिंपल से उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आपने शिवलिंग का जल अभिषेक करना है और विधि अनुसार पूजा अर्चना करनी है, जैसे मैंने वीडियो में पहले आपको बताया। उसके बाद शिवलिंग पे आपने अपनी क्षमता अनुसार तांबे के, रांगे के या चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा जरूर चढ़ाना है। उसके बाद आपने शिवलिंग के ऊपर एक नारियल और कुछ बादाम की गिरी जरूर चढ़ानी है। उसके बाद आपने शिवलिंग पे शिवालय में शाम के समय, राहु काल के समय, आपने एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम महाकालेश्वराय नमः की एक माला जरूर करनी है। इससे आपके जो भी कुंडली में कालसर्प दोष बना है किसी भी तरीके का, तो उससे आपको राहत मिल जाती है। साथ में ही आप नाग पंचमी के दिन नव नाग गायत्री स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, नाग गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही आप चाहें तो कालसर्प दोष का एक यंत्र भी आता है, वो भी इस दिन आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उसकी विधि अनुसार पूजा करनी शुरू कर दें। आपकी कुंडली में जो भी कालसर्प दोष बन रहा है उससे आपको राहत मिलने लग जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु के कारण पितृ दोष बन रहा है तो उस केस में आपको क्या उपाय करना चाहिए। उस केस में आपको नाग पंचमी के दिन शिवालय में, शिव मंदिर में किसी भी, आपको कोयले का दान करना चाहिए। भगवान शिव पर, शिव के रूप शिवलिंग पर सफ़ेद फूलों की माला चढ़ानी चाहिए और नाग पंचमी के दिन पीपल पे 11 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। ध्यान रहे, दिया आपने शाम को 6 से 8 बजे के बीच ही जलाने हैं। और साथ ही आपको गौ माता को हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए नाग पंचमी के दिन। इससे आपकी कुंडली में अगर राहु केतु के कारण पितृ दोष बनता है तो उससे आपको राहत मिल जाती है। अगला उपाय, अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आपने ऐसा कोई शिवालय ढूंढना है, शिव मंदिर ढूंढना है जो कि पीपल के साथ हो, और उस मंदिर में आपने शाम के समय एक तो शिवलिंग के ऊपर पीले फूलों की माला चढ़ानी है और साथ में एक सरसों के तेल का दिया शिवालय में जलाना है और एक सरसों के तेल का दिया आपने जो भी पास में पीपल है उसके जड़ में जलाना है। ध्यान दें, पीपल पे भी आपको शाम को 6 से 8 बजे के बीच ही सरसों के तेल का दिया जलाना है। इससे आपकी कुंडली में अगर गुरु चंडाल दोष बन रहा है तो उससे आपको राहत मिलने लग जाती है। अगर आपकी कुंडली में विष दोष बन रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में आपने शिवालय में एक सरसों के तेल की बोतल अपनी क्षमता अनुसार दान करके आनी है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपकी कुंडली में जो भी विष दोष बन रहा है उससे आपको राहत मिल जाए। तो ये चीज़ें करनी है। अब मैंने आपको शुरू में भी वीडियो में कहा था कि अगर आपको सांपों के सपने आते हैं, सपने में सांप आते हैं, सांप काट रहा है ऐसा दिखता है, सांप आपके पीछे पड़ रहे हैं ऐसा दिख रहा है, सांप पीछे आ रहे हैं आप आगे भाग रहे हो ऐसा दिख रहा है, या फिर आपको सांपों से भय लगता है, या आपको अनजाना भय मन ही मन में रहता है, या आपको ऐसा कई बार लगता है कि घर में सांप ना निकला है, या आपको सांप ना दिख जाए, अचानक से सांप दिख जाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन आपको ये चीज़ करनी है, आपने कोई सपेरा ढूंढना है और उसको भरपेट भोजन कराना है। काले और नीले कलर के कपड़े का आपको उन्हें दान करना है, कोई भी कपड़ा आप दे सकते हैं, काले और नीले कलर का। भरपेट भोजन कराएं, आधा किलो दूध की थैली दें और कुछ दक्षिणा उन्हें ज़रूर दें। नाग पंचमी के दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ दक्षिणा देके उन्हें छोड़ दें। इससे आपकी कुंडली में अगर कोई भी आपको नागों से भय रह रहा है या आपको नागों से डर लगता है तो उससे आपको राहत मिलने लग जाती है और आपकी चीज़ें इंप्रूव होने लग जाती है, आपका भय धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये थे उपाय जो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली में कुछ दोष है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं नाग पंचमी के दिन, जिससे आपकी कुंडली में जो राहु केतु के कारण आप पीड़ित चल रहे हैं तो उससे आपको राहत मिल जाती है। तो इस वीडियो को लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।